नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, विभाग से जुड़ी हुई नए खबर के साथ। मित्रों, अभी झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, स्थानांतरण नियमावली जो बनाया गया है वो प्राइमरी शिक्षक से लेकर +2 शिक्षक सभी के लिए समान एक ही नियमावली बनाया गया था 2019 में, जिसमें संशोधन किया गया बाद में, और उसी नियमावली के तहत स्थानांतरण की प्रक्रिया झारखंड में शुरू हो चुकी है। स्थानांतरण जो है वो प्रारंभिक विद्यालय का भी होगा, हाई स्कूल का भी होगा और हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों का स्थानांतरण होना है। तो सबसे पहले विशेष परिस्थिति के अंतर्गत शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। प्राइमरी हो, हाई स्कूल हो, इन शिक्षकों का +2 शिक्षकों का जो है वो स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू है। पोर्टल के माध्यम से वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पोर्टल में आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं, जिसका तिथि भी समाप्त हो चुका है। अब क्या है कि +2 का जो स्थानांतरण होगा उसके बाद हाई स्कूल और प्राइमरी मिडिल शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो जनवरी माह में शुरू हो जाएगी, जिसको हम लोग इस लेटर के माध्यम से देख सकते हैं, जिसका पत्रांक आप देख लीजिए 23-24 है। और ये लेटर जो निकाला गया है वो है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय मनोज कुमार रंजन जी द्वारा सभी जिला शिक्षा अधीक्षक झारखंड को दिया गया है, जिसका दिनांक है 26/12/2025। लिखा गया है, राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पद के संबंध में प्रसंग निदेशालय पत्रांक 22/09 दिनांक 5/12/2025। तो ये जो लेटर है इस पर मैंने वीडियो बनाया है, जो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, या इस वीडियो के लास्ट में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस पत्र पर मैंने वीडियो बनाया था। स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पद के लिए जो मांगा गया था उस पर वीडियो मैंने बनाया है। आगे इस पत्र में कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण मतलब जिला के अंदर ही स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर मॉड्यूल तैयार करने के निमित्त दिनांक 11/12/2025 तक अनिवार्य रूप से ई विद्या वाहिनी में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का डाटा एंट्री अपडेट करने का निर्देश दिया गया था। मतलब विभाग द्वारा इस लेटर के माध्यम से 11/12/2025 तक कितना स्वीकृत पद है विद्यालय में, कितने कार्यरत पद है और कितने रिक्त पद है, इसका डाटा एंट्री जो है ई विद्या वाहिनी में करने के लिए पूर्व में ही कहा गया था। लेकिन दिनांक 24/12/2025 के प्रतिवेदन के अनुसार ई विद्या वाहिनी में कुल 34,886 प्रारंभिक विद्यालयों में मात्र 6,546 विद्यालयों का डाटा एंट्री किया गया है एवं मात्र 1,571 विद्यालयों का डाटा ई विद्या वाहिनी में फ्रीज किया गया है। मतलब डाटा एंट्री जो किया गया है इतना ही का किया गया है, जबकि फ्रीज है सो इतना ही किया, मतलब डाटा एंट्री करके छोड़ दिए, फ्रीज अभी नहीं किए गए हैं। तो फ्रीज किया गया है, जिसकी जिला बाल विवरणी संलग्न है। यह प्रगति अत्यंत ही चिंताजनक है। उल्लेखनीय है कि माह जनवरी के प्रथम सप्ताह में अंतर जिला स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर मॉड्यूल को लाइव किया जाना है। देखिए यहाँ क्लियर कहा गया है कि जो माह जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही है, जो पोर्टल टीचर ट्रांसफर पोर्टल जो है वो पोर्टल खुल जाएगा स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए। मतलब उसमें आवेदन आमंत्रित किए जाने लगेंगे, उसको लाइव कर दिया जाएगा। इसीलिए दिनांक 30/12/25 तक अनिवार्य रूप से प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का ई विद्या वाहिनी में डाटा एंट्री कराते हुए डाटा फ्रीज किया जाए। मतलब डाटा तो एंट्री करना है, जैसे इतने विद्यालयों में किया गया था, इन विद्यालयों में क्या किया गया था, डाटा एंट्री किया गया था, लेकिन मात्र इतना ही विद्यालयों ने फ्रीज किया है। तो डाटा एंट्री भी करना है और साथ ही उसको कंप्लीट होने पर फ्रीज भी करना है। तो उक्त के निमित्त उक्त कार्रवाई अपेक्षित है। तो पहला है
अपने अधीनस्थ सभी प्रारंभिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्वयं अथवा ई विद्या वाहिनी के जिला MIS पदाधिकारी के माध्यम से दिनांक 29/12/2025 तक डाटा एंट्री कराने हेतु निर्देशित किया जाए। ऐसा प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को ये आदेश दिया जा रहा है कि प्रधानाध्यापक को कहें या फिर MIS पदाधिकारियों द्वारा 29/12/25 तक डाटा एंट्री कराना निर्देशित करें। विद्यालय द्वारा की गई एंट्री का अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से सत्यापन करते हुए ससमय डाटा को फ्रीज किया जाए। उक्त निर्धारित तिथि तक ई विद्या वाहिनी में डाटा एंट्री फ्रीज करने की कार्रवाई पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित जिला अधीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने की कार्रवाई की जाएगी। मतलब यहाँ बहुत हार्ड चिट्ठी निकाल दिया गया है कि अगर 29/12/25 तक डाटा एंट्री और फ्रीज नहीं किया गया तो जिला शिक्षा अधीक्षक के खिलाफ है सो अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दिया जाएगा। तो जहां अधिकारी पर कार्रवाई होगा तो वहां शिक्षक कैसे बचेंगे? शिक्षक पर भी कार्रवाई होना है। इसीलिए प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि विद्यालय में जो भी कार्यरत शिक्षक है और रिक्त पद है आपके विद्यालय में, स्वीकृत पद है, उन सभी का डाटा आपको एंट्री करना है और उसको फ्रीज भी करना है। तो ये है प्रारंभिक विद्यालयों के लिए। और इससे ये बात क्लियर हो गई है कि जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो जनवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे टीचर ट्रांसफर पोर्टल पर। अब आगे जो है यहाँ पर जो ये लेटर है वो प्रारंभिक विद्यालयों के लिए, तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रारंभिक विद्यालय का होगा, हाई स्कूल शिक्षकों का भी स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, क्योंकि उनके द्वारा स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की जो संख्या थी वो विभाग द्वारा पहले ही हार्ड कॉपी और एक्सेल फॉर्मेट में सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा मांग लिया गया है। तो ये मांग लिया गया है तो उनका भी डाटा एंट्री हो रहा है विद्या वाहिनी पर। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि +2 विद्यालयों में जो स्थानांतरण के लिए कुछ चर्चाएं चल रही है कि स्थानांतरण जरूरी नहीं है भरना, नहीं भरेंगे, तो यहाँ पर साफ कह दिया गया है। इस विज्ञप्ति को आप देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि पोर्टल पर आवेदन प्राप्त नहीं होने पर भी, मतलब क्या कहा गया है कि पोर्टल पर आवेदन प्राप्त नहीं होने पर भी संबंधित नियमावली से आच्छादित होने वाले अर्हताधारी शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। मतलब कि यदि आप भरते हैं, यदि आप टीचर ट्रांसफर पोर्टल पर अप्लाई करते हैं तो आपको इच्छित विद्यालय, यहाँ देखिए इच्छित शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इच्छित शब्द का क्यों प्रयोग किया गया है? क्योंकि आप अपनी इच्छा से इच्छित विद्यालय, जिला और स्थान को चुन सकते हैं। अपनी इच्छा से पोर्टल पर अपने विद्यालय, जिस विद्यालय में आप जाना चाहते हैं, मतलब अपने विद्यालय को छोड़कर दूसरा आपको जोन के विद्यालय को चुनना होगा अपनी इच्छा से। वो चीज़ यहाँ इच्छित कहा गया है। और यदि आप आवेदन नहीं करते हैं और 5 साल आपका उस विद्यालय में पूरा हो चुका है तो आपका स्थानांतरण किया जाएगा। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गया। दूसरा है कि बहुत सारे शिक्षक ये भी कह रहे थे, चर्चा चल रहा था कि यहाँ पर इच्छुक शिक्षक लिख दिया। इच्छुक मतलब इच्छा है भरने का, करने का, तो आप करिए, नहीं तो नहीं कीजिए। अगर हम भर देते हैं तो मेरा स्थानांतरण हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। ये साफ कहा गया है कि टीचर ट्रांसफर पोर्टल पर जो अप्लाई करने का जो डेट था वो 24/11/25 से 15/12/25 था जी। और इसी में ई विद्या वाहिनी से डाटा को फैच कराया जा रहा है टीचर ट्रांसफर पोर्टल पर। और ई विद्या वाहिनी में बहुत सारे शिक्षकों का डाटा जो है वो गलत है एंट्री। जैसे बहुत सारे शिक्षक हाल फिलहाल में कोर्ट के माध्यम से या ऐसे भी किसी भी कारण से स्थानांतरित होकर दूसरे विद्यालय में गए हैं, तो वहाँ जो उनका विद्यालय में योगदान की तिथि है वो उनका पुराना विद्यालय ही दिख रहा है। तो जिसके कारण उनको अप्लाई करने के लिए फॉर्म में आमंत्रित किया जाए, मतलब जो पोर्टल है उस पर आमंत्रित किया जाए कि आप आवेदन कीजिए, लेकिन उनका वो डाटा तो चूंकि गलत है।
अभी आप वर्तमान विद्यालय में कब से पदस्थापित है वो डेट को देखा जाएगा। तो वो डेट अगर आपका गलत है तो उसमें सुधार करने के लिए क्या करना था कि आपको मेल करना था। जेईपीसी के मेल पर आपको मेल करना है, टीचर ट्रांसफर पोर्टल @gmail.com पर मेल करना है। तो ये मेल करना था और साथ ही एक डेट दिया गया था 15/12/25 से बढ़ाकर डेट को जो है वो 24/12/2025 तक कर दिया गया कि यदि आपका किसी भी तरह का डाटा में गलत एंट्री है तो आप उसको सुधार कर लीजिए 24/12/25 तक, क्योंकि 24/12/25 तक है सो पोर्टल खुला रहेगा आपको डाटा सुधारने के लिए। इसलिए जो भी इच्छुक शिक्षक है, मतलब इच्छुक शिक्षक यह कहने मतलब क्या हो गया कि जो भी शिक्षक इच्छुक हैं डाटा सुधारने के लिए जिनका गलत है, वो ई विद्या वाहिनी पोर्टल में स्वयं के डाटा को संशोधित कर आवेदन कर सकेंगे, मतलब उसको सुधार करके आवेदन कर सकेंगे। तो ये यहाँ पर इच्छुक शब्द का यही अर्थ हो रहा है कि यदि आपका डाटा गलत है और आपकी इच्छा है तो आप डाटा सुधार करके आवेदन कीजिए। आवेदन करते हैं तो आपको विद्यालय चुनने का मौका मिलेगा, आवेदन नहीं करते हैं तो आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जैसा कि इसके पहले जो विज्ञप्ति निकाला गया था उसमें साफ कह दिया गया है कि यदि आप आवेदन नहीं करते हैं तो भी आपका स्थानांतरण किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? जो उस जोन में आपका यदि आपका 5 साल पूरा हो गया है तो आपका स्थानांतरण किया जाएगा। तो ये सब बात है। आगे है, बहुत सारे शिक्षकों के मन में ये भी था कि यहाँ वॉलेंटियर स्थानांतरण का है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार मतलब आपको भरना है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है? जनरल ट्रांसफर है। इसके पहले जो स्थानांतरण हुआ था वो विशेष परिस्थिति में किया गया था स्थानांतरण, वो क्लियर था। बीमारी हो, पति पत्नी मामला हो, किसी भी कारण था जिनका विशेष परिस्थिति लागू होता है उस नियम के आधार पर किया गया था। अभी जो स्थानांतरण का प्रक्रिया शुरू किया गया है पोर्टल में वो जनरल ट्रांसफर है, आम ट्रांसफर है। मतलब इस नियमावली में जो लिखा गया कि 5 साल में सभी शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा वो जनरल ट्रांसफर होगा। तो जनरल ट्रांसफर को हम लोग कहाँ से देखेंगे? यदि आपने अप्लाई कर दिया है पोर्टल में तो आपको लास्ट में इस तरह यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इस तरह आपको लिखा मिलेगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। जब यदि आपने स्थानांतरण के लिए अप्लाई किया होगा तो ये आपको उस पोर्टल पर दिखेगा। यहाँ लिखा देखिए, जनरल ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन हैज इंडेड, यू कैन ओनली व्यू योर डाटा। मतलब यहाँ साफ कहा गया है कि ये क्या है? जनरल ट्रांसफर है, आम ट्रांसफर है, इसीलिए स्थानांतरण होगा। ये साफ क्लियर हो गया। दूसरा है कि बहुत सारे शिक्षक कह रहे थे कि डायरेक्टर रिटायर कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, निदेशक महोदय अभी रिटायर नहीं कर रहे हैं। साथ ही स्थानांतरण जो है वो होना है, सभी का होगा जिनका 5 साल पूरा हो गया है। अगर किसी तरह का ऐप में त्रुटि है तो वो विभाग उसको सुधार करेगा और स्थानांतरण करेगा। स्थानांतरण ऐसे अनुमानता लग रहा है कि जनवरी से स्थानांतरण का प्रक्रिया जो है वो प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल का शुरू कर सकता है, लेकिन जो ट्रांसफर पीजीटी शिक्षकों का जो स्थानांतरण होना है वो आपका मार्च अप्रैल में हो सकता है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है ऐसा, क्योंकि आपका फरवरी में एग्जाम होना है। इसके पहले विभाग द्वारा लेटर निकाला गया था कि सभी शिक्षकों का मतलब है सभी विद्यालय में क्या करना है, 12 बजे तक मॉडल टेस्ट का प्रैक्टिस करवाना। मॉडल टेस्ट लेना मतलब एग्जाम लेना है, 12 बजे तक एग्जाम चलेगा, 9 से 12 एग्जाम चलेगा और 12 बजे के बाद उसका रेमेडियल क्लास चलेगा, उसको प्रैक्टिस करवाना है। और यदि कोई शिक्षक डिप्टेशन में जा रहे हैं तो उनका डिप्टेशन नहीं होगा अभी। तो ये सब चीज़ कहा गया है, इसीलिए अभी सारा फोकस परीक्षा पर है विभाग का। तो परीक्षा पर फोकस है तो अभी तो स्थानांतरण होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों का कहीं सीएस के लिए नाम गया हुआ है, कहीं वीक्षक के लिए नाम जाएगा, उसके बाद है सो मूल्यांकन कार्य होगा। तो ये सभी प्रक्रियाएं मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद अप्रैल में अनुमानतः शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। यही सब जानकारी मेरे पास थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।